बुद्धि और बल। मिर्जापुर की गद्दी के खेल में श्रेष्ठ कौन? मिर्जापुर के बाद जीवन में, जिंदगी में क्या बदलाव आया? हम घर घर का नाम हो गए। जहाँ हम जाते हैं हम सब गोलू देवी, गोलू डॉन, गोलू दीदी करके बुलाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो एक वो अपनापन सा महसूस होता है। फैंस मिलते हैं, अलग अलग तरह की ख्वाहिशें करते होंगे, रिक्वेस्ट करते होंगे। कैसे, क्या कुछ फनी इंसिडेंट कुछ बताना चाहो? एयरपोर्ट्स पे बहुत मजा आता है, क्योंकि जब भी हमेशा एक डबल टेक होता है कि वो आइडियल देखते हैं और फिर वो ऐसा देखते हैं, फिर वो कहते हैं आप तो गजगामनी है। तो वो एक जो लगता है ना कि सिक्योरिटी गार्ड से लेके मिनिस्टर्स तक ये देख रहे हैं। अभी जैसे पता चला कि हमारी एक दोस्त है, उनकी मम्मी प्रिंसिपल हैं, 62 ईयर्स ओल्ड। तो उनकी बेटी और उनकी दोस्त पूरा रिवॉच कर रहे थे सीजन 1 और 2। तो उन्होंने देखना स्टार्ट एट 62 वो देख रही थी। और तो उन्होंने कहा कि थोड़ा गंदा है पर बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि वाह यार, अगर हम एक 18 ईयर ओल्ड से एक 62 ईयर ओल्ड को भी एंटरटेन कर पा रहे हैं ना, उनका भी अटेंशन दे रहे हैं। हाँ गालियां हैं, हाँ खून खराबा सब कुछ है, बट वो सिर्फ इम्पैक्ट के लिए नहीं है। वो हम इसलिए करें क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग है। क्योंकि जो सोसाइटी में हम जिस समाज में रहते हैं, दुख दर्द है, ईवल है, बुराइयां हैं, एंड वो हमें सिनेमा में शर्माना नहीं चाहिए दिखाने में। अपनी जर्नी के लिए तो डेफिनेटली, बट ऑल्सो कि ऑडियंस को मजा आए जब वो देखे। बचपन के बारे में तो पता ही है, दिल्ली वाया अंडमान और फिर वापस दिल्ली और फिर मुंबई। एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से लगा? कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि पापा आईएएस ऑफिसर, मम्मी टीचर। तो दूर दूर तक इंडस्ट्री से, सिनेमा से कोई कनेक्शन नहीं था, कोई इंसान पता भी नहीं था। हम तो दिल्ली वाले थे। पर वही कहता ना कि एक्टिंग का कीड़ा अगर काट ले तो आप चाहे जो भी प्रोफेशन कर लो, जो भी करियर पाथ आप चूज कर लो, लेकिन जब तक आप एक्टिंग नहीं करते हो ना, तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं एक्टर हूँ और उसी के थ्रू इतना प्यार भी मिल जाता है, उसी के थ्रू पैसा भी बन जाता है। डैड और मॉम को पहली बार जब बताया था, उनका क्या रिएक्शन था? पहले इनफैक्ट मैंने वॉइस ओवर से ही स्टार्ट किया। एक फिल्म आई थी बर्ड आइडल, तो उसमें मैंने 2 या 3 किरदारों के लिए आवाज दी थी। तो जब क्या मस्त है लाइफ हुआ, क्योंकि वो डिज्नी था। हाँ। और ये जो पहली किया था वो वार्नर ब्रदर्स था। तो मम्मी पापा को लगा कि डिज्नी है तो ये भी वॉइस ओवर का होगा। तो फिर जब उन्होंने स्क्रीन पे देखा तो आई स्टिल रिमेम्बर उनका रिएक्शन था, अच्छा तुम टीवी पे नजर आओगी? हाँ। तो वो रिएक्शन था, लेकिन आई थिंक उनको भी थोड़ा टाइम लगा ये एक्सेप्ट करने में कि आई एम अ फुल टाइम एक्टर नाउ। क्योंकि उससे पहले मैं जर्नलिस्ट थी, मैं फोटो एडिटर थी। तो ये जो पूरी जर्नी रही है, तो उनको लगा था कि चलो ये कर रही है, शायद शौक के लिए कर रही हो या मजे के लिए कर रही हो। तो मेरे ख्याल से, और फिर कास्टिंग में भी थी, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रही हूँ। तो उनको लगा था कि फिल्म इंडस्ट्री में करेगी, बट शायद एक्टिंग में इतना पता नहीं। मसान के बाद उन्होंने फाइनली फुल्ली एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारी बेटी एक्टर है। फिर निफ्ट से यहाँ हैदराबाद से फिर सीधा मुंबई आ गया। हैदराबाद से फिर मैं दिल्ली गई, वहाँ पे मैंने कोर्स कंप्लीट किया अपना निफ्ट का। और उसके जो इंटर्नशिप थी, तो उसमें मैं बॉम्बे आ गई और 4 महीने की इंटर्नशिप थी। उसके दूसरे महीने में ही मुझे जॉब ऑफर हो गया उन्हीं से कि तुम यहीं पे काम करो। तो पिक्सियन एक पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो है, वहाँ पे फिर ट्रेलर्स कट करना स्टार्ट किया। डायरेक्टर्स और राइटर्स और प्रोड्यूसर्स से मिली कि मसान, मुझे उन्होंने देखा ऑफिस में, छाबड़ा के ऑफिस में, जहाँ उन्होंने शालू को वही डिसाइड कर लिया कि ये मेरी शालू है। हरामखोर श्लोक ने मुझे देखा था, तब अनुराग कश्यप और गुनीत का प्रोडक्शन हाउस होता था, वहां पे वो श्लोक ने मुझे देखा। तो श्लोक ने डिसाइड किया मुझे अपनी पहली फीचर इसके साथ करनी है। तो मुझे वही लगता है कि हमें ना काम करते रहना चाहिए। ऑटोमेटिकली दरवाजा नहीं तो खिड़की तो खुलेगी और वहां से रोशनी आएगी।